अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की सेंट टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गाजीज डायरी। Qazi loved writing about his feelings and experiences. He often wrote things in his diary whenever he got into the writing mood. The following are 2 pages from his diary. इस चैप्टर में एक लड़के का जिक्र किया गया है जिसका नाम है गाजी, और जो गाजी है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है और जो अपनी फीलिंग्स है उसको लिखा करे। वो बहुत ही दफ़ा जो है वो लिखता भी जब कभी उसका लिखने का दिल चाहता है, जब भी कभी वो राइटिंग के मूड में होता है। और ये जो आगे जो 2 पेजेस हैं वो उसकी डायरी से लिए गए हैं और उसको डिस्कस किया गया है। वेडनेसडे 10 फरवरी 2015 10:30 PM। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डे मेंशन किया गया है, देन डेट एंड देन ईयर, और फिर उसने टाइम भी अपनी डायरी के ऊपर मेंशन किया हुआ है। विलेज लाइफ, गाँव की ज़िंदगी। Today I am once again reminded of my simple village and its loving and caring people। आज मुझे एक दफ़ा फिर जो है वो याद आई अपने इस बहुत ही आम से, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही सादा से गाँव की, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। आई एम लिविंग इन कराची नाउ, और अब जो हूँ मैं कराची में रहता हूँ, इन अ ब्यूटीफुल हाउस दैट हैज़ मैनी मॉडर्न फैसिलिटीज़। और एक बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास घर है जिसमें आज के दौर की तमाम तर मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इट इज़ लोकेटेड इन अ लोकेलिटी दैट हैज़ क्लीन स्ट्रीट्स एंड बिग हाउस दैट हैव ब्यूटीफुल गार्डन्स। और वो इस लोकेलिटी में, उस एरिया में मौजूद है जहाँ पे जो सड़कें, जो स्ट्रीट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, वहाँ पे बड़े बड़े घर बने हैं, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से गार्डन भी मौजूद हैं विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, जहाँ पे बहुत किस्म की जो है वो वेराइटी मौजूद है, डिफरेंट टाइप की प्लांट्स और ट्रीज़ की, पौधों की और दरख्तों की। बट आई एम डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज, मगर मैं फिर भी बहुत ही बेताबी से, बहुत ही शिद्दत से अपने गाँव को याद कर रहा हूँ। द सिंपल मड हाउस दैट वी लिव्ड इन, और वो जो आम से जो घर होते थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सादा से जो मिट्टी के बने हुए घर होते थे। द सिंपल टॉयज़ दैट गिव अस सो मच प्लेजर, और वो बहुत ही आम से खिलौने जो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मुहैया किया करते थे। एंड द सिंपल केयर फ्री पीपल अमंग्स whom we lived, और वो आम से वो बहुत ही जो थे वो बेफिक्र किस्म के लोग जिनके दरमियान हम लोग रहा करते थे। आई विश आई कुड गेट इन टू अ टाइम मशीन एंड गो बैक 60 years बैक ऑफ माई लाइफ इन द विलेज। और मैं आज जो है वो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि काश मेरे पास कोई टाइम मशीन हो और मैं 60 साल पीछे जो है वो अपनी ज़िंदगी के वापसी चला जाऊँ जो मेरी ज़िंदगी थी विलेज की उसमें। द हाउस दैट वी लिव इन हैड 3 rooms एंड अ किचन। जो मेरा घर था, जहाँ गांव में मैं रहता था, वहाँ पे 3 कमरे थे और एक किचन हुआ करता था। ऑल स्प्रेड आउट इन अ यार्ड दैट हैड नो बाउंड्री वॉल। और उस तमाम तर जो घर थे वो स्प्रेड आउट हुए थे, फैले हुए थे एक यार्ड के अंदर, जिसमें कोई भी बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं थी। जैसे हमारे घरों में होती ना, बड़े जो मकान होते हैं उनमें बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल के अंदर बीच में घर होता है, लेकिन वहाँ पे जो था कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं होती थी। घर जो था वो खुली ज़मीन पे बने हुए होते थे, 3 कमरे थे, एक किचन है, और वहाँ पे कोई भी जो है बाउंड्री वॉल उसको प्रोटेक्ट नहीं करी। जस्ट सम बशेस सेपरेटिंग अवर प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट ऑफ अवर नेबर्स। और कुछ जो थी वो झाड़ियों के ज़रिए जो थी वो हमारी प्रॉपर्टी जो थी, जो हमारा मकान था, वो दूसरे जो नेबर्स थे, हमारे पड़ोसी थे, उनसे अलग हुआ था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड 2 of my unmarried aunts live in 1 room। मेरी जो दादा दादी थे और जो मेरी 2 जो थी वो गैर शादीशुदा जो फुप्पो थी, वो एक कमरे में रहती थी। वी माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लिव इन अनदर रूम, और मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरे बहन भाई जो थे वो दूसरे कमरे में रहा करते थे। वाइल माई अंकल एंड हिज फैमिली लिव इन द 3rd room, और मेरे जो चाचा और जो उनकी फैमिली थी वो तीसरे कमरे में रहा करते थे। वी हैड अ कॉमन किचन वेयर द वुमेन ऑफ द फैमिली कुक फॉर ऑल ऑफ अस, और हमारे पास जो था वो तीनों जो फैमिलीज थी, क्योंकि उनके दादा दादी भी रहते थे, चाचू भी रहते थे, उनकी अपनी फैमिली भी रहती थी, तो वो जो था वो तमाम तर जो था वो एक ही किचन था, एक ही किचन यूज़ करते थे, जहाँ पे जो थी वो घर की औरतें जो थी वो सब के लिए खाना पकाया करती थी। The house in which I now live is made of cement and painted in beautiful colors। आज जिस घर में मैं रहता हूँ वो जो है वो सीमेंट का बना हुआ है, यानी पक्की ईंटों का जो है वो घर बना हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत रंगों से जो है उस पर पेंट हुआ हुआ है विथ टाइल फ्लोर। और मेरे पास जो है वो फ्लोर, ज़मीन के ऊपर जो है फ्लोर के ऊपर जो है वो टाइल्स भी लगे हुए हैं। However, the house in our village were all made of wood, straw and mud। जबकि जो मेरा विलेज का जो घर हुआ करता था वो तमाम तर जो घर था वो लकड़ी से, स्ट्रॉ से और मिट्टी से बना हुआ था। वी हैड नो फर्नीचर एज सच, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा खास फर्नीचर नहीं हुआ करता था।
We sat on the floor and slept on the floor by separating some quilts that were kept on a wooden stand during the day. और हम लोग जो थे वो ज़मीन ही पर मोस्टली बैठा करते थे और साथ ही साथ ज़मीन ही पर सोया करते थे क्विल्ट्स बिछाकर। क्विल्ट्स बेसिकली आपके पास जो है वो जैसे ब्लैंकेट होता है वो 2 लेयर्स होता है ताकि आपको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके सर्दी से। तो वो 3 लेयर एक कपड़ा होता है जिसमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं और आप उसको बिछा कर जो है वो आराम से जो है वो सो सकते हैं। और ये जो क्विल्ट्स थे इसको हम लोग फोल्ड करके जो दोपहर का वक्त होता था उसमें जो था वो वुडन स्टैंड्स पे लगा दिया करते थे। दिस वॉज प्रोबेबली वाई वेरी फ्यू पीपल हैड knee problem. People of all ages comfortably sit on the floor which exercise their knees. और इसमें बताया गया है कि यही शायद एक अहम तरीन वजह है कि वहाँ पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनके जो थे वो जो आपके होते हैं ना बड़ों के हो जाते कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उस तरह की उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और तमाम तर उम्र के जो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बुज़ुर्ग हों, वो तमाम तर लोग जो थे वो आराम से जो थे वो ज़मीन पर बैठ जाया करते थे क्योंकि उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस थी। Our village did not have roads or street. हमारी जो विलेज थी, हमारा जो गाँव था उसमें कोई भी जो थी वो सड़क ही नहीं थी, स्ट्रीट्स नहीं थी। There were just narrow mud lanes which became very slippery during the rainy season. वहाँ पर जो थी वो पतली पतली जो थी वो सड़कें हुआ करती थी जो मिट्टी की बनी हुई होती थी और जो थी बारिश की सीज़न में थी वो बिल्कुल जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती थी। उसमें कोई भी डांबर नहीं डला होता, कुछ भी नहीं डला होता था, वो कच्ची सड़कें हुआ करती थी। Commuting from one place to another was not an issue. और एक जगह से दूसरी जगह जो था वो मूव करना कोई भी मसला नहीं होता था। People did not need cars, buses or even motorbikes to go from one place to another in the village. और हमारे पास जो था लोगों का ये मसला नहीं था कि उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो उनको कार्स की ज़रूरत हो, गाड़ियों की, बसेस की, या उनको मोटरसाइकिल की भी ज़रूरत हो, ये वो एक प्लेस से दूसरी जो जगह है वो जाएं गांव के अंदर। दे जस्ट वॉक, वो जो थे वो चल के अपना सफ़र तय कर लिया करते थे। ऑल दिस एक्सरसाइज कीप देम हेल्दी, और जो तमाम तर वर्जिश थी उनको जो थी वो सेहतमंद रखती थी। एंड द एब्सेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स कीप द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री। और जो मोटर व्हीकल्स नहीं चलती इन सेंस कि यहाँ पे बाइक्स नहीं हैं, कार्स नहीं हैं, तो और बसेस नहीं, तो उनका धुआं भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एयर होती थी और वो जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता था, शफाफ रहता था। अनलाइक द सिटी द विलेज डिड नॉट हैव बिग शॉप्स एंड सुपरमार्ट्स। और हमारे पास जो था वो जैसे सिटी के अंदर होता है, विलेज के अंदर हमारे पास कोई भी बड़ी बड़ी दुकानें, सुपरमार्केट्स नहीं थी। देयर वर जस्ट अ फ्यू स्मॉल शॉप्स सेलिंग गुड्स दैट पीपल नीडेड फॉर एवरीडे लिविंग। और वहाँ पे कुछ जो थी वो छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी जहाँ पे लोग जो थे वो सामान बेचा करते थे जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नीड का होता है। वन डिड नॉट ऑलवेज नीड मनी और क्रेडिट कार्ड टू बाय थिंग्स फ्रॉम दी शॉप। और किसी भी इंसान को थी वो ज़रूरत नहीं होती थी हर वक्त उनके पास पैसे हो या उनके पास क्रेडिट कार्ड हो कि वो उन दुकानों से शॉपिंग कर सकें। वन कुड बाय थिंग्स फ्रॉम दीज शॉप इवन इफ वन डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज द विलेज शॉपकीपर्स न्यू एवरीवन बाय नेम एंड वर यूजुअली विलिंग टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्योंकि हमारे पास जो थे गाँव के जो लोग होते हैं बहुत ही सादा होते हैं, बहुत ही आम होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, तो अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते थे तो जो शॉपकीपर्स होते थे, दुकानदार होते थे, वो उनको जो थे वो उधार पे चीज़ें दे दिया करते थे क्योंकि उनको उनका नाम पता होता था। द विलेज ओटक, द प्लेस वेयर मैन मीट इन द इवनिंग। और एक ऐसी जगह होती है ओटक जहाँ पे जो है वो जो मर्द होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं विलेज के अंदर, वो शाम में जो है वो मिला करते हैं। वॉज वेयर मैन स्पेंड देयर फ्री टाइम शेयर्ड न्यूज़ एंड गॉसिप्स। और वो एक ऐसी जगह होती है विलेज के अंदर ओटक जहाँ पे जो है वो तमाम तरह जो मर्द जाते हैं वो शाम में मिला करते हैं, मतलब फ्री टाइम जो है वो स्पेंड किया करते हैं, एक दूसरे के साथ खबरें शेयर करते हैं और गॉसिप्स किया करते हैं और लाफ एट शेयर जोक्स, टॉक अबाउट देयर वेदर, their crops and village issues and enjoy folk songs sung to the tune of the gahar and tambora। और इसमें ये भी बताया गया कि वो लोग जो हैं वो साथ में हंसते हैं, एक दूसरे के साथ जोक करते हैं, वेदर के बारे में डिस्कशन करते हैं, मौसम के बारे में, अपनी जो फसलें हैं, अपने गांव के बारे में जो इश्यूज हैं उनके मसाइल को डिस्कस करते हैं। और साथ में जो है जो वहाँ पे गाहर और तंबोरों के अंदर जो गाने बजे होते हैं, 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सुन के उसको इन्जॉय किया करते हैं, उसको देख के खुश हुआ करते हैं। द वुमेन हैड द विलेज वेल विच वॉज द
सेंटर ऑफ देयर ऑल एक्टिविटीज़। और वो जो औरतें हैं उनके पास जो विलेज का जो कुआं होता है वो एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ का एक सेंटर है जहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। द विलेज मैन एंड वुमेन शेयर देयर न्यूज़ एंड इश्यूज विद पीपल एंड एन्जॉय ईच अदर कंपनी। और जो मर्द हजरात होते हैं, जो औरतें होती हैं गाँव और देहात की, वो जो है वो एक दूसरे से जो है अपनी ज़िंदगी की खबरें शेयर करती हैं, अपने मसाइल शेयर करती हैं और एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, एक दूसरे की कंपनी जो होती है वो इन्जॉय करते हैं। दे डिड नॉट गेट देयर न्यूज़ फ्रॉम द टेलीविजन। उन लोगों को जो है उनकी खबरें जो है वो टेलीविज़न यानी टीवी के ज़रिए नहीं मिलती। लर्न अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग विद पीपल फ्रॉम द फेसबुक। और ना ही वो ये सुनते कि इस इंसान के साथ जो फेसबुक के थ्रू ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, इनको ये न्यूज़ फेसबुक के थ्रू भी नहीं मिलती। गेट द एंटरटेनमेंट फ्रॉम द यूट्यूब। और ना इनके पास कोई इंटरटेनमेंट की सोर्स होती है यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के ज़रिए। एंड टॉक टू पीपल सिटिंग एट द नेक्स्ट टेबल थ्रू SMS और ईमेल। और ना ही वो जो है वो एक दूसरे के साथ सामने बैठे हुए जो है वो टेबल पर टेक्सटिंग कर रहे होते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं या उनको ईमेल कर रहे होते हैं। ऑल देयर एक्टिविटीज़ सेंटर ऑन पीपल इन द फ्लैश एंड ब्लड, नॉट पीपल via डिवाइसेस। और उनकी जो तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोगों की जो है वो खून, उनकी जो इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लोगों के लिए वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो डिवाइसेस के थ्रू लोगों के ज़रिए जो है लोगों से कम्युनिकेशन करें। क्योंकि आपकी जो शहर की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू गाँव की ज़िंदगी। जो गाँव देहात की ज़िंदगी जो होती है उसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता। वैसे आपकी जो शहर की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन होता है, बहुत ही ज़्यादा मसले होते हैं, मसाइल होते हैं। तो इसलिए लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है मिलें, बैठें, बातें करें, एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। तो ये सब चीज़ें जो है गाँव की देहात की ज़िंदगी में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। Alas, our luxurious lifestyle has compromised our health। ये एक बात सच है कि अगर मैं आखिर में लिखूँ तो हमारी जो ये लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ है, इतनी अप्लाइंसेज है, इतनी सहूलियात हैं ज़िंदगी में, ये हमारे पास जो है हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ डिस्टेंस अस फ्रॉम पीपल। और ये बात भी सच है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा डिवाइसेस आती जा रही हैं तो अब हम लोग को जो लोगों से फिजिकल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और उन्होंने हमें लोगों से दूर कर दिया है। द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द ह्यूमन टच। और जितनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेस आती जा रही है, इजाफा आता जा रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, उतना ज़्यादा हमारे पास जो लोगों के साथ मिलना बैठना था, लोगों का जो एक टच होता है ना, फिजिकल टच, वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो वो भी अब वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ। मैं विश करता हूँ, मैं एक दुआ करता हूँ कि काश मेरे पास टाइम मशीन हो और मैं अपने पुराने वक्त में वापसी लौट जाऊँ, जहाँ पे सिंपल सी ज़िंदगी होती थी। माई सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, सिंपल ड्रेस एंड सिंपल वांट्स एंड नीड्स। यहाँ पे बड़ी आम सी ज़िंदगी होती थी, आम से लोग होते थे, उनके बड़े आम से मसले मसाइल होते थे, उनके बड़े आम से इंटरेस्ट होते थे और बहुत ही आम सी ख्वाहिशात होती थी। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरी जो उसने डायरी के ऊपर स्टोरी लिखी हुई है उसके अंदर। फ्राइडे 4 अगस्त 2017 11:45 AM वी नीड टू स्टोर रेन वाटर। इसमें सबसे पहले अगेन वही कि पहले आपके पास डे बताया गया है, डेट बताई गई है और साल बता दिया और सामने से टाइमिंग भी मेंशन की है। और इसका जो टॉपिक है उसका नाम है कि हमें जो है वो जो बारिशों का पानी होता है उसको स्टोर करना चाहिए। मूनसून्स वन अगेन, बारिशों का मौसम एक दफ़ा फिर। फ्लड्स एवरीवेयर, और पानी ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। जब फ्लड्स किस तरीके से आता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पानी जमा होता रहता है, बारिशों का होता रहता है तो रिवर्स के अंदर एक लिमिट होती है कि वो पानी बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जो है वो तबाही मचाना शुरू कर देता है, ओवरफ्लो जब हो जाता है तो जो है वो दोबारा से जो है फ्लड्स हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। द मच नीडेड रेन इज़ हियर, हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी जिस बारिशों की वो आखिरकार यहाँ पर अब है। वाइल वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ, ये बात सच है कि जो पानी होता है वो बहुत ही अहम तरीन ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी की। टू मच ऑफ इट कैन कॉज फ्लडिंग एंड डिवास्टेशन, और ये बात भी सच है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाए तो इंसान जो गाँव देहात शहर या मुल्क होता है उसमें फ्लडिंग आ जाती है, सैलाब आ जाते हैं और जो है वो तबाही मच जाती है। इन पाकिस्तान फ्लड्स क्रिएट हैवक when rivers overflow their banks during the monsoon season।
और पाकिस्तान में जो है वो फ्लड्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तबाही किस तरीके से हो जाती है कि जब रिवर्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो वो क्या होता है, उनके बैंक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है मानसून के सीज़न में, तो वो जो पानी जो ओवरफ्लो कर जाता है तो आपके पास वो फिर पानी जो है वो आसपास की चीज़ों को तबाह करना शुरू करता है। जैसे आपके पास सवाद में अभी हुआ इस साल 2022 में, तो वो यही हुआ कि आपके पास एक लिमिट में वो जो वहाँ के रिवर्स होते हैं वो पानी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे पानी का ठहराव बहुत कम होता है, पानी जो बह रहा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब वो तेज़ी से पानी जो है वो जमा हो रहा था तो वो आगे बढ़ेगा। पानी जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो स्पीड में आगे मूव करता है। तो वो स्पीड में आगे मूव करेगा और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक अहम तरीन वजह है कि वो चीज़ों को साथ अपनी लपेट में लेते हुए ज़्यादा लोगों के इतने ज़्यादा घर बह गए, लोगों के होटल्स टूट गए, लोगों के बिजनेस ठप हो गए। इसकी एक मेन रीज़न यही है कि जो रिवर्स का पानी था वो ओवरफ्लो हो जाता है। रिवर हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बात सच है कि जो दरिया होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। दे हैव सर्व अस ट्रेड रूट्स फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ टाइम। और ये बात भी सच है और ये बात भी मानी जाती है कि हमारे पास जो ट्रेड रूट्स जो होते हैं, जो पहले तजारत का जो ज़रिया होता था, क्योंकि इतने ज़्यादा रोड्स नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा जो आपके पास ट्रैवल करने की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जहाज़ नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, बसेस नहीं होती थी, जो लोग जो थे वो कश्तियों के ज़रिए जो है वो पानी के ज़रिए जो था वो सफ़र किया करते थे। Before the building of roads and railway, most trade was carried on by boats and ships। और इसमें बताया गया कि जब हमारे पास रोड्स और रेलवेज नहीं बने थे, जो ज़्यादातर जो तिजारत होती थी वो बोट्स या शिप्स के ज़रिए होती थी, अलॉन्ग रिवर के थ्रू होती थी। इन एडिशन टू दिस रिवर हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग फूड। और ये बात भी सच है कि हमारे पास अगर हम इस बात के साथ एडिशन करें कि रिवर्स होते हैं बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं खाने को ग्रो करने में, क्योंकि फसलों को आपको पानी भी देना होता है। दिस वॉज द रीज़न दैट मोस्ट टाउन इन एंशियंट टाइम्स वर बिल्ड नियर रिवर्स। और ये बात भी सच है कि पुराने जो गाँव देहात होते थे वो रिवर के किनारे इसलिए बना करते थे। However, river floods during the rainy season and run dry or have very little water sometime after the rain। मगर हमारे पास जो रिवर के जो फ्लड्स होते हैं रेनी सीज़न में, जो बारिशों के सीज़न में, और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरीके से वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और बारिशों के बाद भी कभी कभी जो है वो पानी रिवर्स के अंदर मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल ही सूख जाता है, ऐसे लगता ही नहीं कि बारिशें भी हुई हैं। One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is by building structures to hold the water and prevent it from flooding। और ये भी है कि अगर इंसानों को उस पानी को यूज़ करना, उस पानी को, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी में बह रहा होता है तो वो एक जगह ठहरता नहीं है, वो आगे निकल जाता है। तो अगर लोगों को पानी जो है वो सेव करना आगे के यूज़ के लिए, क्योंकि पूरे साल आपके पास बारिश ही नहीं होती, कंट्री टू कंट्री जो होता है वो क्लाइमेट के हिसाब से ये चीज़ वेरी कर रही होती है, तो आपको जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है वाटर को गेन करने की, वाटर को हासिल करने की। तो उसको लोग क्या करते हैं कि जो है ना रिटेन करने के लिए जो है वो स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो जाके पानी जो है वो जमा हो जाए, ठहर जाए, और उसके ज़रिए जो है वो आगे जो है वो तबाही ना मचे। दिस वे द रिटेन वाटर कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोइंग फूड। और यही एक अहम तरीन रीज़न है कि जिसके ज़रिए जो ये रुका हुआ पानी होता है, जो हम पानी जमा कर लेते हैं, ये जो है पूरे साल जो है वो इस्तेमाल होता है कि फसलों को ग्रो करने में, लोगों को खेतों में पानी छोड़ना होता है, तो तमाम तर पानी उस चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वन वे इन विच वाटर इज़ स्टोर इज़ थ्रू बैरेजेस बिल्ट ऑन रिवर्स। और ये भी है कि अगर हम लोगों को पानी जो है वो स्टोर करना है लार्ज क्वान्टिटी में, हमें जो है वो बैराज बनाने पड़ते हैं, रिवर्स के साथ रुकावटें बनानी पड़ती हैं, ताकि रिवर का जो होता है ना, हर रिवर का अपना एक इन अ सेंस कि हर रिवर डिफरेंट होता है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो इतना पानी जो है वो स्टोर कर सकता है अपने अंदर। A barrage is a kind of a wall which blocks the flow of water। और जो बैरेज होता है वो एक ऐसी किस्म होती है दीवार की जो पानी का जो बहाव होता है उसको रोक देती है। It has gates through which the water is allowed to pass in a limited quantity। उसमें जो होते हैं दरवाजे जो होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, ठीक है, और उसमें दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर पानी छोड़ना है। इट एम्स इज़ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन, स्टोर इट एंड रिलीज़ इट। और इसका एक अहम तरीन पर्पस होता है कि हम इसके ज़रिए जो पानी का जो बहाव होता है उसको कंट्रोल कर लें बारिशों के सीज़न में, जो ये सैलाब का सीज़न होता है इसमें, क्योंकि इसको हम स्टोर कर सकें, जमा कर सकें, फिर इसको जब छोड़ दें रिलीज़ कर सकें, और रिलीज़ इट फॉर इरीगेशन थ्रू द कैनाल्स थ्रू आउट द ईयर्स। और ये जो है फिर हम रिलीज़ करें कैनाल्स के ज़रिए पूरे साल। द गुड्डू बैराज
बिल्ट ऑन द रिवर इंडस। हमारे पास इस में जो है गुड्डू बैराज के बारे में जिक्र किया गया है, गुड्डू बैरेज के बारे में जिक्र किया गया है जो बिल्ट हुआ है, बना हुआ है रिवर इंडस पे। इट्स वन ऑफ द मैनी बैरेजेस बिल्ट इन पाकिस्तान, और ये उनमें से बहुत बैरेजेस में से एक बैरेज है जो बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ बिल्ड एट अ प्लेस वेयर द रिवर इज़ 14 किलोमीटर इन विड्थ, और ये उस जगह पे बना हुआ है जहाँ पे रिवर जो इंडस है वो 14 किलोमीटर्स की चौड़ाई में विथ वाइज है। इट इज़ डिज़ाइन टू फोर्स द वाटर, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि पानी के बहाव को रोक सके, स्प्रेड ओवर 14 किलोमीटर्स, और ये जो है इतनी गुंजाइश रखता है कि पानी को जो है वो 14 किलोमीटर तक जो है वो फैलने दे, टू पास थ्रू अ नैरो बैरेज, और फिर वो जो है वो नैरो जो एक पतला जो बैरेज है उसके ज़रिए गुजर सके अबाउट 1 किलोमीटर विथ, कि 1 किलोमीटर की विथ के अंदर। द बैरेज इज़ 1355 किलोमीटर्स इन लेंथ, और जो बैरेज की टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो 1355 किलोमीटर्स की है। इट इज़ मेड इन सच अ वे दैट अ फ्लड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन केसेस कैन पास थ्रू इट, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे पास जो 1.2 मिलियन का जो एक पानी का जो भाव होगा और साथ साथ उसका जो प्रेशर होगा और जो पानी की स्टोरेज होगी उसको जो है ईजिली पास कर सके। द गुड्डू बैरेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मेन कैनाल्स, और जो गुड्डू बैरेज है उसके अंदर 3 मेन कैनाल्स, नहरों का जो है वो सिस्टम बना हुआ है। 2 ऑफ दीज आर ऑन द राइट बैंक एंड 1 ऑन द लेफ्ट बैंक, और हमारे पास जो रिवर इंडस में जो है वो 2 जो कैनाल्स हैं, नहरें हैं, वो राइट बैंक की तरफ है, वेयर वन जो है वो लेफ्ट की तरफ है। द बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पट फीडर, जो हमारे पास बेगारी सिंध फीडर है और जो डेजर्ट पट फीडर है वो हमारे पास राइट साइड पे बैंक की तरफ। द थर्ड कैनाल जो हमारे पास लेफ़्ट की तरफ है, द घोटिकी फीडर इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक, और वो जो है वो लेफ्ट बैंक की तरफ है। द 3 कैनाल्स आर अमंग्स द लार्जेस्ट फीडर कैनाल्स इन द वर्ल्ड, और ये जो 3 कैनाल्स, जो 3 नहरें जो सबसे लंबी लार्जेस्ट जो फीडर्स कैनाल्स हैं वो दुनिया की में मशहूर हैं, जानी जाती हैं और वो रिकॉर्ड में आती है। द बैरेज इज़ मेंट टू इरीगेट एन एरिया ऑफ 2.7 किलोमीटर एकर्स, और जो बैरेज है वो हमारे पास इरीगेट करता है ऑलमोस्ट एरिया जो है वो 2.7 किलोमीटर एकर्स का। मोस्ट ऑफ दिस एरिया लाइज इन द सक्कर, और तमाम जो एरिया जो मोस्ट हिस्सा है उसका वो सक्कर में लाई करता है। एंड जैकोबाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, और एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध का जिक्र किया गया है, वहाँ पे लाई करता है। एंड द रेस्ट इन द कलकट डिवीजन ऑफ द बलूचिस्तान प्रोविंस, और बाकी जो है वो उसका कलकट डिवीजन जो है बलूचिस्तान प्रोविंस का उसमें मशहूर है, उसमें जो है वो सिचुएटेड है, मुश्तमिल है। द गुड्डू बैरेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान, जो गुड्डू बैरेज है पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरीन बैरेज है जो पानी की सतह को रोकता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीट, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। मोर देन 5000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियन एंड लेबर्स वर्क डे एंड नाइट टू कम्प्लीट, 5000 से ज़्यादा जो थे वो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों ने काम किया दिन और रात, तभी जाके जो है वो तामीर हो सका। इट हैज़ पुट इनटू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962, और ये जो इसने प्रॉपर्ली ऑपरेशन काम करना शुरू किया 4 फरवरी 1962 में। द बैरेज हैज़ टीम्ड द रिवर एंड पुट एन एंड टू द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड्स इन दिस एरिया। जो बैरेज का मेन पर्पस है वो ये है कि वो जो रिवर के बहाव है उसको कम कर दे और जो डैमेज हो सकता है फ्लड्स के ज़रिए, सैलाब के ज़रिए, उसकी जो इंटेंसिटी उसको कम से कम कर दे। इट इज़ अबाउट टाइम दैट द गवर्नमेंट स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग मोर बैरेज टू कंट्रोल फ्लडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लडिंग सीजन से बचने के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन करें बैरेज की, and to supply water throughout the year for irrigation more land so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demand for grains। और ये भी सच है कि अगर इस तरीके का जो डैम्स हैं वो तामीर होंगे तो पाकिस्तान के पास इतना इनफ पानी होगा कि वो जो है वो इरीगेशन जो होती है आपकी खेती बाड़ी जो है वो उसमें अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि जब आपके पास पानी होगा तो आप जो है वो ग्रो कर सकें चीज़ों को अपने हिसाब से, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए, ठीक है। और आपको इस तरीके से इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनफैक्ट प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन अलाउ अस टू ग्रो सरप्लस फूड आइटम्स। तो ये भी बात सच है कि अगर हम प्रॉपर वाटर की मैनेजमेंट करना शुरू कर दें तो हमारे पास जो हम फूड जो सामान जो है वो पैदा करते हैं अपने मुल्क के अंदर उसकी तादाद भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, विच
वी कैन देन एक्सपोर्ट एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और जिसको हम फिर जो है वो एक्सपोर्ट करके दूसरे ममालिक में बेच के डॉलर्स में जो है वो पैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, डैम की तामीर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने अब देखा कि जैसे 2022 में अब बारिशें हुई, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है वो पानी जो है वो, एक तो ये होता है कि बारिशों में इंडिया भी आपके पास पानी छोड़ जाता है। सेकेंडली आपके पास ये होता है कि आपके पास जो बारिशों का, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो पाकिस्तान में भी आपका मुल्क इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप नहीं हुआ कि वो इतना पानी बर्दाश्त कर सके। तो जाहिर सी बात है जब पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में आएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाएगा तो तबाही मचा देगा। तो अगर गवर्नमेंट मज़ीद जो है वो रिवर्स और डैम्स कंस्ट्रक्शन करेगी तो हमारे पास डैम की कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो तमाम तर पानी का फ्लो है वो डैम्स के अंदर जाके गिरना शुरू हो जाएगा, और इससे जो तबाही है वो कम से कम होगी। और फिर उन पानी को, अब ये जो पानी है बिल्कुल ज़ाया हो गया, इस पानी का कोई यूजेज नहीं है, क्योंकि पानी गंदा हो गया, इसमें इतनी मिट्टी है, क्योंकि अपने साथ तबाही करते हुए आ रहा था। तो इसमें बहुत सारा सामान है, इसमें मिट्टी है, इसमें घर है, तो ये पानी बिल्कुल वेस्ट हो गया आपके पास। अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये सब मच्छर मक्खियाँ और गंदगी पैदा करेगा। वैसे अगर आपके पास पानी जो है वो इस तरीके के जो डैम्स होंगे उनमें स्टोर हो जाएगा, साफ़ पानी होगा, तो आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स की ग्रोइंग में। आपके जो पानी के मसाले जो हम पाकिस्तान में फेस करते हैं, कि आप सुनने में आता है कि पानी की शॉर्टेज, हर वक्त पानी की शॉर्टेज है, हर वक्त पानी की शॉर्टेज है, तो इस मसले से भी हम जो है वो 2-4 होने से बच जाएंगे। हमारे पास आगे फ्यूचर के लिए हमारे पास जो है इन मसलों का हल अभी से अगर इसके ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रोजेक्ट्स बहुत इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग रन में बनाया जाता है और इनकी जो है प्रॉपर चेकिंग होती है कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो अगर हम इस तरीके से अब काम करना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि हम आगे आने वाले जो इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो फ्लडिंग के जरिए होंगे उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला लास्ट अब आपका चैप्टर रह गया एक, उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरीज हो तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस करें, अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।